त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सांस लेने के से पहले सांस छोड़नी पड़ती है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत ही बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं आज से हम लेखपाल की तैयारी के लिए। मैथ शुरू करने वाले हैं। पहला आपका सिलेबस में है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धत। तो संख्या पद्धत से शुरू करते हैं हम। पूरा सिलेबस आपको एग्जाम से पहले कवर कर देंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हम बहुत ही बेहतरीन लाएंगे आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 भिन्नों में कौन भिन्न छोटी है। फ्रैक्शन का अक्सर सवाल एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा, ये समझ लीजिए। कह रहा है कौन सी भिन्न क्या है, सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी भिन्न बताने के लिए, पता करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न पता करने के लिए आप एक काम करते हैं, दशमलव में बदल लेते हैं। सभी को दशमलव में बदलेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, भाग देना पड़ेगा। तो उससे हम आसान मेथड लेकर आए। क्या कीजिए, सबसे पहले सभी का अंतर निकालिए। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है अंश और हर में, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ 7 यानी 1 का अंतर। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या अंतर आ रहा है आपका। अंतर हमें 2 का है या 1 का, 2 का अंतर आ रहा है या 1 का अंतर आ रहा है। तो दो एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा। एलसीएम इसका 2 ही आएगा। अब 2 आएगा तो देखिए 1 से भाग दीजिए, 1 से भाग दिए 2 बार गया तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। और 2 है तो ये 7 ही रहेगा। फिर 1 है तो 1 दूना 2 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ 2 है, 2 एकन्ने 2 यानी 5 ही रहेगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन सी संख्या है, सबसे छोटा ये 5 है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5/7 आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। अब बड़ी पूछता तो क्या करते, ये वाला हो जाता 7/6। तो सबसे छोटी भिन्न पूछा तो 5/7। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ हो जाएगा सही। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कहेंगे कि कहीं बड़ा दिया होता, बड़े के लिए भी नीचे बड़ा क्वेश्चन दिया है। कह 9/13, 17/26, 28/29, 33/52 में कौन सी भिन्न छोटी है। छोटी या बड़ी, दो ही चीज़ पूछता है, बीच वाला नहीं पूछेगा। तो छोटी कौन है, बड़ी कौन है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 4 का। यहाँ आएगा 6 का, 6 का ही आएगा ना, नहीं 9 का आएगा। 17, 9, 7, 9, 6, 16 में 7 गया 9, हाँ 17, 9, 26। यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 19 का अंतर आ रहा है। 9, 3, 12, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 19 का अंतर। तो देखिए यहाँ 19 का, इसका करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों ना हम क्या करें, इन 3 को एक साथ ले लेंगे, इसमें जो सबसे छोटी आएगी इससे तुलना कर देंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा। नहीं तो तीनों कैल्शियम लेंगे तो बहुत ही लंबा आएगा। तो इन दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा 36, 36 आ गया। एलसीएम 36 आ गया। तो क्या करेंगे, 4 9 9 बार जा रहा है ना, 9 9 81 हो जाएगा ये। फिर 9 चौक 4 बार गया, 17 चौक 68। अब फिर कितना बार है 36, और 36 में क्या करेंगे 28 से गुणा करेंगे। 36 में 28 से गुणा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। तो क्यों, इसको छोड़ देंगे। तो ये मतलब ये तो हो नहीं सकता बड़ा छोटा भिन्न इसको। अब इसमें देखिए 81 और 68 में, इसमें देखिए कौन है छोटा, ये 17/26 है। तो 17/26 और इससे तुलना करेंगे। अब इसमें देखिए ये 9 है, ये 19 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर 9 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 19 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 19 से इसमें गुणा करेंगे, 9 से इसमें गुणा करेंगे। तो 19 छक्का 19 7 133 को 3, 19 एकन्ने 19, 19 13, 19 और 13, 9 3 12 2, 1 1 2 1 3, 323 और 9 9 3 27 और 9 3 27 2 29। तो 297 ये आ रहा है, मतलब ये छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 33/52, 33/52। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो एक और मोटिवेशन कोट, डूब कर मेहनत करो सपनों के लिए। डूब कर क्या करना है, मेहनत सपनों के लिए करो कि एक दिन उभरोगे तो क्या सभी लोग तमाशा देखने आएंगे। तो क्या करो, डूब कर मेहनत करो सपनों के लिए, जब उभरोगे तो बहुत ही अच्छे निखरोगे। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या हो उसको क्या कर रहे हैं, 63 से भाग दे रहे हैं, नहीं
किसी संख्या को क्या करें 899 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 63 प्राप्त हो जा रहा है। तो यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, 29 से भाग देने के लिए कह रहा है। यदि 899 29 से कट जाता है, ये जो 899 से क्या करें उस संख्या, मान लीजिए किसी भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, इसमें मान लीजिए x है, x में क्या कर रहे हैं 899 से भाग दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है 63 शेष प्राप्त हो जा रहा है, 63 शेष प्राप्त हो रहा है। कह रहा है यदि ये जो x है इसमें क्या करें 29 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम चेक कर लेते हैं 29 899 कटेगा कि नहीं। 899 यदि 29 से कट जाता है तो हम इसमें भाग देकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो 899 है, 899 में क्या कीजिए 29 से भाग दीजिए, 29 तिहाई 87, 29 तिहाई 87 और 2 9, 29 से कंधे 29, मतलब ये कितना 899 क्या कट गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या 899 क्या है 29 से विभाज्य है, 29 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो क्या कीजिए हम 63 में 29 से भाग देंगे, 63 भागा 29, तो क्या 29 दूना 58 और 5, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 5, आपका शेष आ जाएगा कितना 5। तो क्या करेंगे उस संख्या में यदि क्या करेंगे 63 बच रहा था, 63 को हम 29 से भाग दे दिए, अब इतना तो था ही, इतने में भाग चला गया, अब 63 से भाग देना है, तो 29 से भाग देना, तो 29 से हम क्या करिए 63 में भाग दे दिए, 5 रिमाइंडर आ गया, राइट आंसर आपका बी वाला हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह निम्न में 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न है। ये पूछता मतलब उसके बीच में कौन सी भिन्न उपस्थित होगी, तो ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन से खोजेंगे तो क्या ऑप्शन से मिलेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम पहले इसको देख ले, परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसके बाद इनको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। 2/5 को प्रतिशत में चेंज किए, 2/5 इंटू 100 यानी 20 दूना 40, 40% हो गया है। 4/9 गुणे 100 हो जाएगा 100 चौक 400, 400/9 यानी 9 कितना आएगा 9 चौक 36, 4 फिर 40, 9 चौक 36, 44 सही 36 4/9, 9 चौक 36 कुछ है, 9 चौक 36 3 39, हाँ तो हो जाएगा 44 सही 4/9%। अब देखिए 3/7, 3/7 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 3/7 गुणे 100 यानी हो जाएगा 300/7, हो जाएगा 300/7, ये हो जाएगा 200/5, ये हो जाएगा 400/5 और एक हो गया 100/2, ये तो 50% हो गया, ये नहीं होगा। ये हो गया 80%, ये भी नहीं होगा, इसके बीच में आएगा नहीं आएगा। ये हो गया 5 चौक 20, हो गया 40%, ये भी नहीं आएगा। तो जब ये भी नहीं आएगा तो आपका राइट आंसर सीधा यही हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना 7 7 एकन्ने 7, 3 गुणे 7 एकन्ने 7, 3 0, 3/7 ही है ना, एक सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ 3/7 है। तो 3 7 एकन्ने 7, 3 3 हो गया, फिर 30, 7 चौक 28 और 14 तियाँ 42, 42/7 आएगा। 42/7 जो भी आए 40 से अधिक है और 44 से कम है, तो राइट आंसर आपका 3/7 ही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज देखते हैं कह रहा है यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप चुटकियों में हल करेंगे। कह रहे यदि किसी संख्या का 3 गुना, मान लीजिए वह संख्या कितना है यक्स है, उस संख्या को मान लेते हैं यक्स। कह रहा है उसका 3 गुना किसके बराबर है 3/5 से, उसी संख्या के 3/5 से क्या 60 अधिक है। तो वही संख्या यानी यक्स है, यक्स का 3/5, 3/5 यक्स कितना अधिक है 60 अधिक है। इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो
इस संख्या का 3 गुना क्या हो, 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। यक्स का मान ज्ञात करना आराम से हो जाएगा 3x और 6 5 30, 300 और 5 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 15x। 15x हो गया, 3x इधर आ गया तो 15 में से 3 गया 12x और बच गया 300। 12 भाग देंगे तो 12 दूना 24 और 24 36 12 पचे 60, तो x बराबर आ गया 25। तो वह संख्या क्या है, 25 है। तो राइट आंसर आपका 25 हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो खो गया उस पर रोया नहीं करते। मंजिल उन्हीं को मिलती है या सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालत पर रोया नहीं करते। तो लो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भोजन पर तथा 2/3 भाग मकान पर के किराए पर तथा शेष आय बच रही उसकी 630 रुपये अन्य सामानों पर खर्च करता है। तो उसके मकान का किराया ज्ञात करो। मतलब वह कितना किराया मकान के लिए दे रहा है उसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। तो देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग, मान लेते हैं उसकी आय कितना है, 100 रुपया है। यदि उसकी आय 100 रुपये है तो क्या कर रहा है, 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर दे रहा है। फिर 2/3 भाग क्या कर रहा है, मकान के किराए पर, और बच रहा है कितना, 630 रुपये। यक्स था इतना, इतना भाग निकल गया, यक्स भाग था इतना, इतना निकल गया, कितना बच गया, 630। तो देख लीजिए, 3 और 8, 8 3 11, 11/12, यक्स माइनस 11/12, तो 12x में से 11/12 हो गया 630। मान लीजिए x, इसको भी मान लेंगे ना, x/4 भाग और 2x/3 भाग, मतलब उसका उतना भाग निकाल रहा है ना, तो x, तो 12 में से 11x गया, बच गया x/12 और 12 से गुणा कर देंगे 630 में, तो 12 से 630 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो x बराबर का आ जाएगा 12 0 0, 12 3 36 को 6 और 12 6 72, 3 75। मतलब उसकी टोटल आय कितना है, 7560 रुपये। उसमें से क्या कर रहा है, 2/3 भाग, मतलब इतना का क्या, 2/3 भाग क्या कर रहा है, किराए पर, मकान के किराए पर। तो कर रहा मकान के किराए पर कितना खर्च कर रहा है, तो 7560 का 2/3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, किराए पर, किराए के लिए हो जाएगा 2/3 गुणे 75 60, तो 3 से भाग देंगे तो 25 और 20 हो जाएगा आपका, 25 दूना 50 40। तो मकान के किराए पर 5040 रुपये खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 1 धन 1/2 धन 1/4 धन 1/7 धन 1/14 धन 1/28 किसके बराबर है। राइट आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम सिंपल साहब। क्या है, सबसे बड़ा 28 है, टोटल कैल्शियम निकालेंगे 28 आ जाएगा। अब देखिए, एक यहाँ 28 लिख दीजिए, जैसे बढ़ते गया 28 लिख दिए, यहाँ पर 14, 2 14 दूना 28, फिर यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1। बहुत ही सिंपल सा था। जैसे यहाँ से बढ़ते गया 1 2 4 7 14 28, 1 2 4 7 14 28, सीधा करते गए। जब टोटल कैल्शियम इतना आएगा तब करेंगे, तो जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा 56 बटे 28, 28 दूना 56। तो राइट आंसर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, 14 7 21 और ये 7 28, 28 28 56। तो राइट आंसर आपका 2 आ गया। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कह रहा है 264 का पावर 102, 264 का पावर 103 में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। यदि आपको यूनिट डिजिट का अगर बेसिक पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ही मेन होता है। बेसिक तो हर कोई जानता ही है। तो देखिए, इसको क्या करना है, कैसे इसको यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो सर्वप्रथम 4 का पावर 102 का निकाल लीजिए, प्लस
4 का पावर 103। हमको यूनिट डिजिट निकालना है, पूरा तो निकालना नहीं, पूरा मान निकालेंगे तो बहुत निकालते रह जाएंगे, एक दिन में नहीं निकलेगा। तो इसका निकालने की क्या करेंगे, 102 है, 102 क्या करेंगे, 4 का पावर 4 से भाग दे देंगे, मतलब जो 4 होता है 4 का वर्ग करेंगे, 4 का पावर 1 4, 4 का 4 चौक 16 और 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16 चौक 64 और 4 का पावर 4, 256। तो देखिए 4 हर 2 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक के बाद एक रिपीट हो रहा है, एक बार 4 आ रहा है या 6, 4 या 6 ही आएगा। तो मतलब एक 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो 4 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर 4 से भाग दीजिए, 4 से 102 में भाग देंगे, 102 भागा 4 तो आ जाएगा कितना, 4 का पावर 2। फिर 4 का पावर 103, 103 में 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 3। तो देख लीजिए आ जाएगा 4 का पावर 2 करेंगे, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौक 64। तो इन दोनों को यूनिट डिजिट हमको निकालना, तो यूनिट डिजिट 6 4 10, तो आ जाएगा 10। तो यूनिट डिजिट आपका आएगा 0। तो हमने क्या देखा कि जब हम यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट से हमको मतलब है इकाई के अंक से, तो क्या करेंगे, इकाई का अंक हमने जोड़ दिया, 6 4 10, 10 को 0, तो 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो, मतलब 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका योग 147 हो, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। मान लेते हैं संख्या कितना है, x प्लस 1, नहीं x प्लस 2, विषम संख्या क्या, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 2 का अंतर आता है तो क्या इस प्रकार मानेंगे, x प्लस 4। अब तीनों क्या करा, योग कितना है, तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ लिए कितना आ गया, 147, तो हो जाता है 1 2 3x और 4 2 6, तो 147 में से क्या करेंगे, 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 141, 3 चौक 12, तो x बराबर आ जाएगा 141 बटे 3, 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 2 और 2 बचा 3 7 21। तो मतलब क्या आ गया, x का मान आ गया 47। तो क्या करा, बीच वाली संख्या है, तो बीच वाली संख्या कितना है, a है, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 47 प्लस 2, यानी आ जाएगा 49। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 49। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा आपका सही। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का योग 40 है, 2 संख्याएं उनका योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रम यानी उल्टा का योग क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको लग रहा है सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप आंसर नहीं दे पाते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लिया कीजिए, पहले उसका आंसर निकालिए, उसके बाद देखते हैं। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं संख्याएं x और y है, तो उनका योग कितना है, मान लेते हैं x y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, उनका योग 40 है, x प्लस वाई बराबर 40, तो गुणनफल कह रहा है, तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 375। कर अब व्युत्क्रम, एक x है तो x 1/x, फिर y है तो 1/y, तो इनका योग क्या होगा। तो इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको y प्लस x बटे x y। देखिए हमको मान मिल गया ना, x प्लस y का मान कितना है 40 और x इंटू वाई का मान 375। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में तो लग रहा था कठिन है। लगाएंगे कोई भी क्वेश्चन देखिए मत, उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। तो 8 पचे 40 होता है और 75 पचे 375 होता है, तो 8 बटे 75 आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो 75 दूना 150, 1.5 दूना 300 और फिर 4 बार हो गया 1 75, 375 यानी 5 बार, 55 25 को 5 5 7 35 2 37, 375 आपका आ जाएगा।
तो 8/75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो क्या है 3 से विभाजित हैं और जिनका योग दिया 63, उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आइए देखते हैं। 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। माना क्या है, माना 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, x है, x + 2 x + 4। मतलब विषम प्राकृतिक संख्या ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं ऐसे ही मानेंगे x + 2 x + 4। लेकिन क्या कर रहा है, उसमें कंडीशन दे दिया कि क्या है 3 से विभाजित हैं। 3 से विभाजित है मतलब क्या करें, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा ये 6 और ये जाएगा 3 चौक 12। इसमें भी गुणा करते इसमें करते बात होगी था, कोई मतलब नहीं था। तो इसे क्या किया हमने ऐसे मान लिया। अब कह रहा है योग कितना 63, तो जोड़ लीजिए x + 6 x + 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 3x, अच्छा 12 6 18, 3x + 18 बराबर 63 दिया है तो 18 उधर गया तो कितना आ गया 55, क्या हो गया 55 45 हो गया। 3x बराबर 45 तो 3 15, तो x बराबर आ गया 15। x बराबर 15 आ गया। क्या करा उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 12, तो 15 में 12 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 15 + 12 कितना आ जाएगा 27। तो राइट आंसर आपका 27 हो जाएगा। तो उम्मीद है पहले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लेखपाल एग्जाम में आने वाले हैं। ये नहीं कि बहुत बड़ा दे देगा, पहाड़ देगा, नहीं देगा, ऐसे ही दे देगा, घुमा देगा थोड़ा सा, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। यहाँ x + 2 x + 3 मानते और क्या करता है आपका आंसर गलत हो जाता है, कहते हैं ऑप्शन गलत है। लेकिन क्या है थोड़ा सा घुमाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए, आंसर ऑटोमेटिक आपका आ चुका है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि संक्रिया में स्टार को a * b बराबर a + b - ab से परिभाषित किया गया है। यदि ऐसा दे दे, स्टार लगा दिया, कह रहा है इसको हम क्या करें, इसको हम इतना समझ रहे हैं तो 5 * 7 किसके बराबर होगा। तो इसको आप सॉल्व करना, इसी सूत्र पर रख दीजिए। a * a के जगह पर 5 है, b के जगह पर 7, तो a बराबर 5 b बराबर 7। तो यहाँ रख देंगे, तो a बराबर 5 b बराबर 7 माइनस 7 गुणे a बराबर कितना है 5 है ना, तो 5 गुणे 7, 5 7 35, 7 5 12, 12 माइनस 35 कितना आ जाएगा 23, किसमें माइनस में, तो -23 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, कह रहा है 100 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो क्या हो 3 का गुणज हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब 3 से कट जाएं ऐसी संख्याएं। तो 100 के बाद 102 आएगा, 102 क्या आ जाएगा 3 से कट सकता है 105, 3 × 105, 108 और डाट करेंगे कितना आएगा 198, 200, 199 3 से नहीं कटेगा और ना ही 200 कटेगा। तो इसके बीच की संख्या 102 198। तो आपको पहला पद मिल गया, पहला पद मिल गया ए। समांतर श्रेणी में है, 3 का अंतर है। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है एनवा पद ज्ञात करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ज्ञात करना कितने पद हैं, यदि कितने पद हैं ये ज्ञात हो जाता है तो क्या हो जाएगा यस एन, मतलब एन पदों का योग हो जाता है n/2 और a प्लस एल। अंतिम पद ज्ञात है तो a प्लस एल होता है, या ये फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी फार्मूला होता है। तो ये समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं लिख सकते हैं। इतना फार्मूला याद रहता है, एक कर सकते हैं, समांतर श्रेणी के कोई सी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहले एक एक फार्मूले का यूज करेंगे जहाँ जिसका ज़रूरत है। तो देखिए क्या किया है, a बराबर है 102, 102 हमको a का मान मिल गया और n अंतिम पद या कितना है an बराबर मिल गया 198। हमको ज्ञात करना है इनके बीच कितनी संख्याएं हो रही हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है 3 से विभाज्य हैं। तो हमको n क्या करना है, ज्ञात करना है। an मिल गया 198, पहला पद क्या है a बराबर 102 है और d देखिए d क्या करते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर कहीं भी निकालेंगे बराबर है। 105 में 102 गया 3, तो d बराबर आ गया आपका 3।
इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, अब इतना हो गया तो क्या करेंगे, ए एन बराबर हो जाएगा ए एन 198, ए का मान 102 प्लस एन माइनस 1, एन ज्ञात करना है, डी का मान कितना 3। अब 3 है 102 में से 198 निकल गया, कितना बच गया 96, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 96 बच जाएगा। अब बराबर हो जाएगा आपका एन माइनस 1 और 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 32, आपका आ जाएगा 32, आपका हो जाएगा 32 तिहाई 96, तो 32 आ गया। और एन माइनस 1 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 33, तो एन का मान आपका मिल गया 33। अब क्या कर रहा है, योग पूछ रहा है ना, 3 की गुणज हो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो टोटल 33 संख्या है जो 100 से 200 के बीच 33 संख्या है जिनका क्या है अंतर, जो क्या है 3 से 3 की गुणज है, मतलब 3 से विभाज्य है, तो हो जाएगा यस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। हमने एक जो ए प्लस एल वाला बताया तो अभी देख लीजिए, यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये फार्मूला इतना इसका मान कितना है ए एन बराबर इतना लिखे हैं ना, ए एन यानी क्या है एल, तो यहाँ लिख सकते हैं एन बाई 2 ए प्लस ए एन यस एन, तो एन बाई 2 एन का मान कितना है 33 बटे 2, ए का मान 102 और ए एन का मान 198 ए है प्लस 198, 198 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300 बटे 33 हो गया, 2 से काट देंगे तो यानी 150 और 150 गुणा करेंगे 15 तिया 45 को 5 और 15 तिया 45, 45 4 49, तो 49 50, तो एन का मान आपका आ गया 49 50, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और समझ लिए क्या है, 100 से 200 के बीच 102 105 108 ये सब क्या ऐसी संख्या क्या 3 से विभाज्य है, मतलब 3 का गुणज है, मतलब 3 से कट जाएंगी तो मतलब उन्हीं को क्या कहेंगे गुणज कहेंगे। तो ये सब संख्या है, तो पहला पद क्या है ए मानेंगे 102 पहला पद, और अंतिम पद ए एन या यल, इसको यल भी लिख सकते हैं, यल मतलब अंतिम पद। तो 198 डी बराबर 3, मतलब दोनों के बीच का क्या है हर जगह अंतर कितना है 3 का अंतर है, तो क्या हो जाएगा इस फार्मूले पर रख दिए, सभी का मान रख दिए तो एन बराबर 33 आ गया। अब इस फार्मूले पर रख दिए तो आपका योग आ गया 4950। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, मतलब कितने अंक लगेंगे। मान लीजिए क्या लिखते हैं 10 को लिखते हैं तो 10 को लिखने में क्या 2 अंक की आवश्यकता हुई, 12 लिखते हैं तो 3 अंक, मतलब कह रहा है 11 12 13 ऐसे लिखे तो कितने अंक हमको लगे, 11 से लेकर 13 तक लिखने में कितने अंक की आवश्यकता हुई 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक की आवश्यकता हुई। तो यही पूछ रहा है 1 से 50 तक लिखेंगे तो कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो आइए गिनती करते हैं। तो कैसे गिनती करेंगे, तो 1 से 9 तक पहले देखिए, 1 से 9 तक क्या है 1 अंक आते हैं, 1 से 9 तक कुल संख्या कितना है, क्या कीजिए जितना दिया हो 1 से कर रहा तो 9 में से 1 घटा दीजिए और बाद में प्लस 1 कर दीजिए, कितने हो जाएगा 9 में से 8 8 प्लस 1 यानी 9, मतलब 1 से 9 तक लिखने में हमको 9 संख्याओं की आवश्यकता होगी। फिर कह रहा है 10 से 50 तक, 10 से 50 तक, 10 से 50 तक लिखते हैं तक संख्या, 10 से 50 तक कितनी संख्या होंगी, तो 50 माइनस 10 प्लस 1, तो कितनी होंगी 41 संख्याएं होंगी। मतलब 10 से 50 तक, मतलब 50 में 10 घटाएंगे 40 संख्या, और जो 10 है उसको भी लेंगे ना तो हो गया 41 संख्या। तो इस प्रकार 41 संख्या होंगी। अब कुल कितनी संख्या अंकों की आवश्यकता होगी, 41 संख्या लिखना है तो कितना अंक का आवश्यकता होगा, कुल अंक हो जाएगा 10 से 50 तक कुल अंक, 10 से 50 तक कुल अंक, कुल अंक क्या हो जाएगा 41 गुणे 2, क्या है प्रत्येक में क्या 2 अंक की आवश्यकता हुई, तो 41 गुणे 2 यानी 40 दूना 80 2 82, तो 82 हो गया।
82 अंक यहाँ लगा और 1 से 9 तक हमने लिखा कितना 9 अंक, 82 2 91। तो आपको टोटल 91 अंकों की आवश्यकता होगी, 91 नंबर की आवश्यकता होगी, जो क्या कर सकते हैं आपको 1 से 50 तक की संख्या को लिख सकता है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए अगला करा पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं क्या है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या। इसमें एक क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसमें था प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जाते हैं प्रथम n प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर की प्रतीक संख्या का योग होता है, संख्या का योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। कितना हो संख्या दिया हो 1000 10,000 20,000, मतलब उनका क्या करेंगे n स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या कर रहा है 20 पूछ रहा है, तो n का मान कितना है, n बराबर दिया है 20, तो क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, कितना आ जाएगा योग 20 का स्क्वायर यानी 20 विषामा में 400। एकदम बहुत ही सिंपल सा आंसर था। तो ये आपका 400 आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। याद रखना शुरुआत हमेशा 0 से होती है। कोई बड़ा खिलाड़ी पहले साधारण ही होता है, लेकिन उसकी मेहनत लगन जुनून ही उसे चैंपियन बनाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है संख्या 1 3 5 7 .99 तथा 128 को परस्पर आपस में गुणा किया जाता है तो कितने शून्य बचेंगे, कितने शून्य आएंगे, मतलब पूरा संख्या गुणा किया जाए तो कितने जीरो बचेंगे। तो मान लीजिए क्या करते हैं 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 जीरो। यदि क्या करते हैं 5 में 2 का गुणा किए, अब 2 बार 5 लीजिए, 5 गुणे 5 और 2 बार 2, 5 और 25 दूनी 50 दूना 100, यानी कितना आ गया 2 जीरो। यानी हम देख रहे हैं 5 और 2 जितनी बार आ रहे हैं, 5 और 2 एक साथ जितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आए हैं दोनों, तो क्या है 2 जीरो आया है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि क्या है, यदि 5 और 2 की संख्या हमको ज्ञात हो जाए तो आराम से हम जीरो की संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो कह रहा है 1 3 5 7, मान लिए इसमें देखिए 5 से हमको मतलब है और 2 से मतलब है, तो 5 इसमें देखिए 5 आएगा एक बार, फिर 15, फिर 25 35 45 55 65 75 85 95, 1 से 99 तक हम देखते हैं तो कितना आएगा 1 3 5 7, 5 आएगा 15 25 35 45 55 65 75 85 95। ये सब क्या है विषम संख्या है 1 3 5 7, तो ये भी क्या है विषम संख्या ही है। तो का 128 से क्या करना है गुणा करना है। 128 का मतलब क्या होता है, 128 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 2 का पावर 7। 128 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 लिखते हैं। लेकिन देख लीजिए इसमें 5 कितनी बार आया है, 2 तो 7 बार आ गया है। यदि क्या हो 5 7 बार आता है तो हम मान लेंगे कि क्या 7 शून्य आएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 तो क्या आ रहा है 10 बार आ रहा है, इकाई लेंगे 5 कितनी बार आ रहा है 10 बार आ रहा है। लेकिन क्या है 2 7 ही बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे जो सबसे कम संख्या आएगा 2 और 5 में जो सबसे कम संख्या आएगी उसे कोई हम क्या करेंगे जीरो, उतना ही जीरो मानेंगे। तो 7 बार आया तो इसलिए क्या होगा इस संख्या में 7 जीरो होगा। यदि आपको यूनिट डिजिट वाला वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। यूनिट डिजिट अच्छे से पूरे डिटेल के साथ क्या किया गया पढ़ाया गया है। ये हम एग्जाम को लेकर चल रहे हैं, इसलिए क्या हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो 7 आंसर आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं को क्या कीजिए योग ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का क्या करना है आपको योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं माना वह संख्या क्या है x और y है, माना वह संख्या कितना है x y है। क्या करा वर्गों का योग,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। वर्गों का योग 100 करा, अंतर कितना करा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? घट जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 100 प्लस 80 आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 180। 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 90। 100 नहीं 28 है ना, 128 होगा ना, एक सेकंड। 100 प्लस 28 हो जाएगा 128, और 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8 यानी 64। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो x का मान आपको 8 मिल गया है। जब x का मान हमको 8 मिल गया तो हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, आपको y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ रख देते हैं x बराबर 8। तो x बराबर 8 रखेंगे तो x स्क्वायर कितना आया? x स्क्वायर 64 आया, तो x स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। 64 में से क्या करेंगे? 100 को घटा देंगे, 100 में से क्या करेंगे? 64 घटाएंगे उधर ले जाकर, तो कितना आएगा? वाई स्क्वायर बराबर 36, तो वाई बराबर 6। तो वाई बराबर 6 आ गया और एक्स बराबर 8 आ गया। पूछ क्या रहा है? कर संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक्स 8 वाई 6 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 40। 14 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कर रहा है? कर 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 इंटू डॉट 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 1/1 इंटू 1 माइनस 1/n। ऐसे ऐसे क्या किया है? 1 से शुरू हुआ है 1/n तक गया है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। इसको 3 में से गया, 3 में से गया 2/3, इसको 2/3 लिख सकते हैं। इसको 4 में से गया 3/4, इसको लिख सकते हैं 4/5। ऐसे ऐसे डॉट 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 करके आएगा n माइनस 1/n। और इसके पहले आ जाएगा n माइनस 2/n माइनस 1। तो हम देखते हैं जब ऐसे आ गया, देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 रहता है, 5 कट जाता जो भी आता, और n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। और यहाँ पर यदि इसके पहले देखते हैं तो n माइनस 3/n माइनस 2, इस पर क्या होता है? ये कट जाता। जब संख्या का मान दिया होता तो आपको देखिए बच क्या रहा है, आपको 2 बच रहा है ऊपर और n। ऐसे जब भी क्वेश्चन दे ऐसे एक कट जाए तो समझ लिए पूरा कट जाएगा, और पहला और ये लास्ट वाला, यही 2 संख्याएं बचेंगी। तो इसका आंसर राइट जाएगा 2/n। तो 2/n देखिए ऑप्शन में बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में सीधा आप आंसर लगा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा जाता है। किसी स्टूडेंट से क्या कहा जाता है? किसी संख्या में कहा जाता है कि क्या करो? 3/2 से गुणा कर दो। 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने क्या किया? उस संख्या को 3/2 से क्या किया? भाग दे दिया। 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या किया? उस संख्या में 3/2 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। और उसका जो परिणाम आया, उत्तर आया, वो क्या था? सही उत्तर से 10 कम था। तो उस संख्या को बताइए। तो उस संख्या को आप कैसे बताएंगे? तो आइए देखते हैं उस संख्या को कैसे बताएंगे। सर्वप्रथम क्या कीजिए, मान लीजिए वह संख्या क्या है? x है। माना वह संख्या क्या थी? x थी। जब वह संख्या x थी तो उसमें क्या कहा कि 3/2 से गुणा करना था। माना संख्या क्या है? x है। तो क्या करना है? उसमें 3/2 से गुणा करना था। मान लीजिए हम 3/2 से क्या किए? x में गुणा कर दिए, और क्या कर दिया? वो कर देता है भाग। x उस संख्या में क्या करता है? 3/2 से क्या कर देता है? भाग कर देता है। और अंतर कितने का आता है? 10 कम आ जाता है। तो ये तो आपका बन गया समीकरण। अब इसको सॉल्व कर लिए, x का मान निकल जाएगा आसानी से। 3/2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2x/3 बराबर 10। तो 3 दूनी 6, इस कैल्शियम आ जाएगा 6, और 3 त्रिका 9x, और 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया 5 है 10, 10 छक 60,
तो 9 में से 5 गया 4 में 9 में से 4 एक्स गया 5 एक्स बराबर 60, 5 से कट गया 12, 12 में तो एक्स बराबर आ गया 12। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर आ चुका। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, कह रहा है दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न बताइए। तो 35/24 14/15 है, तो मतलब गुणनफल दिया 14/15, भागफल दिया है 35/24, तो भिन्न बताइए वो कौन सी भिन्न है। तो माना भिन्न क्या है, माना भिन्न क्रमशः x और y है, x और y है। तो गुणनफल दिया है x इंटू वाई बराबर दिया है 14/15 और भागफल का रहा तो x/y बराबर हो जाएगा, भिन्नों का भागफल कितना आ जाएगा 35/24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तब यहाँ देखिए समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण 2, और समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 इंटू 2 से 1 में 2 का गुणा करेंगे x y गुणे x/y 14/15 गुणे 35/24। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो देखिए y से y कट गया और ये हो गया x², 5 7 35 और 5 3 15, 2 7 14 और 2 12 24, तो 7 7 49 और 12 3 36, तो 49/36 या इसको लिख सकते हैं 7/6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x बराबर आ गया 7/6। तो एक भिन्न आपकी 7/6 आ गई। तो x का मान मिल गया 7/6, y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो 7/6 गुणे y बराबर 14/15, ये गुणा हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो y बराबर 14 गुणे 6, 14 गुणे 6/7, 7 दूनी 14 और यहाँ 15 है, ये है 7 दूनी 14 और 2 3 6 और 3 5 15, तो 2 दूनी 4, 4/5। तो x का मान आ गया आपका 7/6 और y का मान 4/5। तो इसमें देखना भिन्न कौन बड़ी है, तो कह रहा बड़ी भिन्न बताइए। बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/6 और कितना है 4/5। इसमें बड़ी भिन्न तुलना करने क्या करेंगे, इधर से गुणा इसमें ऊपर वाले में कीजिए और इधर से ऊपर में, तो 7 5 35 इधर आएगा और 6 चौक 24, तो बड़ा कौन सा इधर वाला। तो इस प्रकार भिन्न क्या हो जाएगी 7/6 भिन्न बड़ी हो जाएगी। कभी भी तुलना करना हो, कई भिन्न दिए हो, बड़ा भिन्न ज्ञात करना या छोटा भिन्न, तो क्या कीजिए ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, जो ऊपर वाला बड़ा आएगा वो क्या होगी भिन्न बड़ी होगी। तो ये इसमें क्या आया 35 आया, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 7/6। 7/6 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लेखपाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे परसेंटेज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन हम बीच बीच में कराते रहेंगे। तो इसके बाद परसेंटेज टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। तो आगे का वीडियो देखना ना भूलिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अब बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।